Hello guys, in last class we have seen the earth pressure in rest condition and we derived the equation for this rest condition. We have also seen what is earth pressure in rest, what is active earth pressure, what is passive earth pressure. Okay, so in this lecture I will uh, tell how to derive the equation for earth pressure in active case or in active condition. ठीक है, तो for this let us revise a little bit. We have seen for a retaining wall having a backfill. Okay, what is active earth pressure? Let's suppose a soil mass, here this is soil mass, is adjacent to this retaining wall and it is by depth z. ठीक है, अब इस अर्थ प्रेशर में दो फोर्स लग रहे हैं, एक जो सिग्मा जेड डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है, जो कि मेरा है सिग्मा एक्स. ओके, अब इस सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स ये हो क्या रहा है, जैसे ये मेरा क्या है अर्थ का मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड जैसे ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर का मूवमेंट होगा तो ड्यू टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो जाएगा उस समय. ठीक है, क्योंकि इस पे जो भी फोर्स लग रहा है अब क्या है ये तो मूव हो गया तो ये इसके ऊपर जो भी सिग्मा एक्स है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. लेकिन उस केस में सिग्मा जेड का वैल्यू वही रहेगा. ठीक है, तो हम लोग देखे थे जब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे कुलम मोहर फेलियर प्लेन में. ठीक है, ये क्या प्लेन था, ये टाउ वर्सेस सिग्मा का शियर स्ट्रेस वर्सेस सिग्मा का ये था ग्राफ बन रहा था. इसमें क्या था, एक फेलियर प्लेन होता है और एक फेलियर इन्वेलप होता है. ठीक है, अब इस केस में ये अभी मेरा सॉइल सेफ है. क्यों सेफ है, ये मेरा सिग्मा एक्स और ये मेरा सिग्मा वाई. ठीक है, अब जब तक ये एनवेलप इसको टच ना करे, फिलर प्लेन को ना टच करे, तब तक ये मेरा सेफ है. अब क्या है इस केस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिग्मा एक्स मेरा क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा. कब तक कम होगा, कब ये फेल होगा यहाँ से, कब ये फेल होना शुरू होगा, जब ये सिग्मा एक्स का वैल्यू बहुत कम हो गया, मतलब कि क्या हो गया इस प्लेन से स्प्लिट हो जाए, ये जो रेड वाला प्लेन है इससे एक लेयर इधर स्प्लिट हो जाए और एक लेयर इधर आ जाए. तो इधर तो नहीं आना है, बस ये क्या होगा टुवर्ड्स लेफ्ट आके ये स्प्लिट हो जाएगा और ये एक प्लेन टाइप का बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे शियर प्लेन, शियर फेलियर प्लेन. ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि मेरा सिग्मा एक्स कम हो जाए. ठीक, तो सिग्मा एक्स कम होगा तो सिग्मा वाई तो उतना ही रहना है, सॉरी सिग्मा जेड. ठीक, सिग्मा जेड. ठीक है, सिग्मा जेड उतना ही रहना है, तो कुछ कंडीशन ऐसा बन जाएगा. अब जैसे इस पॉइंट पे टच हो गया, ठीक है, जैसे क्या होगा इस पॉइंट पे टच होगा तो ये फेल हो जाएगा. ठीक है, अब इस केस में मेरा नया सिग्मा डैश एक्स क्या हो गया, पहले से कम है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि सिग्मा एक्स कम होगा जैसे इसका मूवमेंट इधर होना शुरू होगा तो इसका सिग्मा एक्स का वैल्यू कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग दिस कर्व. हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे निकाला जाए एक्टिव, ये तो एक्टिव केस है, तो एक्टिव केस से कैसे इसका इक्वेशन डिराइव किया जाए. अब यहाँ नोट करने वाली एक चीज़ है कि सिग्मा जेड मेरा क्या है, सिग्मा जेड है मेरा गामा इंटू जेड.
जो मेरा यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ। और सिग्मा एक्स क्या है, यही तो है मेरा अर्थ प्रेशर, यही है पी ए फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर, यही है मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो हम लोग सिग्मा एक्स को पी ए भी लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि इसको कैसे डिराइव करें। ओके, अब इसके डेरिवेशन के लिए, ठीक है, ये एक कूलम फेलियर मोहर कूलम फेलियर प्लेन बना हुआ है, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड है फाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये फाई, ठीक है। अब ये क्या है, दूसरा केस जो हमने देखा कि एक्स का वैल्यू, सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया और ये फेलियर प्लेन को टच कर गया। नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी, ठीक है। सेंटर पॉइंट इसका क्या है, डी है। और अब डी बी एंड डी ए एंड डी सी, ये क्या है मेरा रेडियस है, ठीक है। रेडियस का वैल्यू कितना होगा तो हम जान रहे हैं, ये सिग्मा जेड है, ये सिग्मा एक्स है, तो ये क्या हो गया सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अच्छा एक चीज़ और मालूम है, सिग्मा एक्स क्या है मेरा, तो यही है मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स और बेटर टू से स्ट्रेस, ठीक है। और सिग्मा जेड क्या है, ये मेरा वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। देखते हैं हम सिग्मा एक्स को क्या लिख सकते हैं, ओ डी ओ ए डी, तो ओ डी माइनस ए डी, ओ डी माइनस ए डी, और सॉरी ओ डी माइनस ए डी इज सिग्मा एक्स, ठीक है। अब ए डी, हम लोग ए डी को देखते हैं, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू डी बी और बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी, दोनों रेडियस है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी में, ठीक है, साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरा ओ बी और ये हाइपोटेन्यूस हो गया ओ डी, ठीक है। यहाँ से ओ बी को लिख सकते हैं ओ डी साइन फाई, ठीक है। और हम जान रहे हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, इट इज बी डी नॉट ओ डी, तो यहाँ से बी डी हो जाएगा इज इक्वल टू ओ डी साइन फाई, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बी डी बाई ओ डी, एंड हेंस बी डी इज इक्वल टू ओ डी साइन फाई, एंड बी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू डी सी, ये तीनों रेडियस है। तो बी डी हम लोग, मेरे को क्या चाहिए ए डी, ए डी के लिए हम क्या, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ओ डी माइनस ओ डी साइन फाई, ओ डी कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस साइन फाई, ठीक है। ये इक्वेशन 1, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं सिग्मा जेड, सिग्मा जेड क्या है मेरा ओ सी, ओ सी को क्या लिख सकते हैं ओ डी प्लस सी डी, ओ सी इज नथिंग बट ओ डी प्लस सी डी, ठीक है।
एंड ओ डी प्लस सी डी। अब देखा जाए, ये मेरा क्या था, बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। हम पहले ही देख चुके हैं, ये तीनों रेडियस है, बी डी सी डी और ए डी, ये तीनों रेडियस है। तो सी डी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ डी साइन फाई, तो प्लस ओ डी साइन फाई, ओ डी कॉमन 1 प्लस साइन फाई, ये हो गया सिग्मा जेड। मेरे को सिग्मा एक्स मिल गया, मेरे को सिग्मा जेड मिल गया। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर के ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स और स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस। तो हॉरिजॉन्टल मेरा क्या है, सिग्मा एक्स, वर्टिकल क्या है, सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स बराबर ओ डी 1 माइनस साइन फाइव एंड ओ डी 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, के ए इज इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा एक्स बाई सिग्मा जेड इज इक्वल टू, ये इक्वल टू इतना हुआ। ठीक है, ओ डी कैंसिल, सिग्मा एक्स बाई सिग्मा जेड इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, सिग्मा एक्स क्या है, यही मेरा पी ए था, सिग्मा एक्स इज पी ए अर्थ प्रेशर, क्योंकि ये क्या लग रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था। तो पी ए इज इक्वल टू सिग्मा जेड, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव इंटू सिग्मा जेड, और इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा जेड को गामा इंटू जेड, जो मेरा वर्टिकल प्रेशर था। तो 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव इंटू गामा इंटू जेड, और इसको लिखेंगे के ए इंटू गामा इंटू जेड, ये मेरा पी ए होगा। ठीक है, जहाँ के ए क्या है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसका वैल्यू हो गया 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, तो इसको कंक्लूड कर दिया जाए, मेरे को क्या मिल गया, पी ए इज इक्वल टू के ए इंटू गामा जेड। ठीक है, जहाँ के ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जेड इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ सॉइल, पी ए क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, ठीक है, अब क्या हो गया इससे, अब जैसे मेरा अर्थ का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है, सॉरी, मूवमेंट ऑफ वॉल, रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो जो भी यहाँ बैकफिल है, ठीक है, बैकफिल में क्या बनेगा, एक वेज बनेगा ये। ठीक है, तो वॉल का मूवमेंट इधर, तो ये जो वेज बना रेड इन कलर, ठीक है, वेज का मूवमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होना चाहेगा, मतलब इस प्लेन से नीचे आना चाहेगा, इस प्लेन से नीचे आना चाहेगा। ये मेरा क्या है,
मूवमेंट ऑफ वेज। जैसे वेज नीचे आना चाहेगा, ये नीचे आ रहा है, तो इस प्लेन पे रेसिस्टिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, रेसिस्टिंग फोर्स होगा। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, दूर होते जाएगा, और ये रेसिस्टिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते जाना है। ठीक है, अर्थ प्रेशर धीरे धीरे इधर कम होते जाएगा और रेसिस्टिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, चेंज होते जाएगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये रेसिस्टिंग फोर्स जो है उससे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो धीरे धीरे ये अर्थ प्रेशर घटते हुए क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेट को अटेंड कर लेगा। ठीक है, और सॉइल जो है, ये जो सॉइल है यहाँ बैकफिल में, ये क्या हो जाएगा, ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। ठीक है, अर्थ प्रेशर क्या होते जाएगा, कम। ठीक है, अर्थ प्रेशर कम होने से एक्टिव स्टेट को ये अटेंड कर लेगा, और प्लास्टिक सॉइल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इनसाइड। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।